हेलो एवरीवन, लेट्स मेक देगी स्टाइल चिकन यखनी पुलाव। सबसे पहले यखनी चढ़ाएंगे। 1 kg चिकन लिया है। उसके बाद मैंने 2 पोटैटोज जिनको स्लाइसिस में कट कर लिया है वो ऐड करूंगी। यहाँ जो पोटैटोज है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो पोटैटोज को स्किप कर दें। ऑलमोस्ट 2 ग्लास वाटर आपने ऐड करना है। यखनी में स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें साबुत गरम मसाला है, अजवाइन, सूखा धनिया साबुत, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून नमक। ये तमाम इंग्रेडिएंट यखनी में ऐड कर दें और ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए आपको यखनी को कुक करना है। इसमें आपका जो है मीट भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और सेकेंडली आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। जब यखनी रेडी हो जाए तो आपने जो है चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने चावलों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। 2 से 3 अनियंस आपने ऐड कर लेने हैं। अगर बड़े साइज के अनियन है तो 2 ऐड कर लें, डेट इज इनफ। अगर छोटे साइज के अनियन है तो 3 ऐड कर लें आप। अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसमें से हाफ अनियन को आपने निकाल लेना है जो हम दम के टाइम ऐड करने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। टोमेटोज और चिलीज ऐड करेंगे। यहाँ 3 से 4 टोमेटोज ऐड किए हैं मैंने। आप इस शेप में टोमेटोज कट करें, बहुत अच्छे लगते हैं चावलों में। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। नेक्स्ट स्पाइसेस जाएंगे। इसमें नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बिरयानी मसाला या शान पुलाव मसाला ऐड कर लें और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। इन तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छे तरीके से कुक करना है। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए इसको अच्छे तरीके से मसाले को भुनाई करेंगे इसकी। आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करते जाएं ताकि ये बिल्कुल भी लगे नहीं। क्योंकि हमारा जो चिकन है, हमारे पोटैटोज हैं ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो हमें उसको इतनी ज्यादा भुनाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यखनी में से हम पोटैटोज और चिकन को निकाल लेंगे। अब हमारा जो मसाला रेडी हुआ है उसमें आलू और चिकन ऐड कर देंगे। इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। आराम से एहतियात के साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि हमारा मसाला जो है उसकी अच्छे तरीके से भुनाई होती जाए। नेक्स्ट स्टेप, यखनी को हमने स्ट्रेन कर लेना है क्योंकि जो गरम मसाला और ये इंग्रेडिएंट डाले थे हमने उसको आप वेस्ट कर दें। अब इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे। मैंने जो चावल की क्वांटिटी ली है वो 1 kg है, जो कि मेरे पास 2 गिलास के करीब बनते हैं, तो इसमें मैं 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूंगी। यखनी को उबाल आने पे हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा चिकन और आलू जो है ऑलरेडी गले हुए हैं। चावल ऐड करके हम आराम से एहतियात के साथ चम्मच चलाएंगे। चावल जब भी आप ऐड कर दें तो आपको बहुत तेजी के साथ चम्मच नहीं चलाना, आराम आराम से एहतियात के साथ चम्मच चलाना है ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। जब हमारा पानी तकरीबन ड्राई होने वाला हो, यहाँ आप एक दफा से टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप सॉल्ट ऐड कर दें। मैंने यहाँ तकरीबन 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ वो ऐड कर देंगे। तकरीबन तमाम पानी जो है वो ड्राई होने वाला है। अब इसको दम लगाएंगे हम। अनियन जो हमने फ्राई किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। फ्राइड अनियन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने 1 टमाटर या 2 टमाटर ले लें, उनको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करना है और दम के टाइम ऊपर डाल देना है। और हरी मिर्चें 3 से 4, उनको भी बारीक स्लाइसेस में कट करके ऊपर स्प्रिंकल कर दें दम के टाइम। नेक्स्ट हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे।
ان تمام انگریڈینٹ سے جو ہمارے پلاؤ کا ٹیسٹ آنے والا ہے اس کو ورڈز میں ڈسکرائب کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس طریقے سے جب آپ پلاؤ بنائیں گے تو بالکل دیگی سٹائل پلاؤ بنے گا اور یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے. نیکسٹ سیلڈ پریپیئر کر لیتے ہیں. یہ جو سیلڈ ہے یہ ہر طرح کے رائس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے. آپ نے کیوکمبر، ٹومیٹوز اور انینز کو باریک باریک سلائسز میں کٹ کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے. نیکسٹ اس میں لیمن سکویز کریں گے. یہاں میں نے 1 لیمن سکویز کیا ہے. اس کے بعد بلیک پیپر اور سالٹ. اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں. اگر آپ اسپائس لور ہے تو اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیں. یہ ہمارا دم کھل گیا ہوا ہے چاولوں کا. بہت ہی مزے کا، بہت ہی ٹیسٹی ماشاءاللہ سے آپ کے رائس بننے والے ہیں. جب بھی آپ دم کھولیں تو ایک دم سے چمچ مت چلائیں، اس کو تھوڑا سا ہوا پھرنے دیں، اس کے بعد چمچ چلائیں. اس سے آپ کے چاول ٹوٹیں گے نہیں. اس کو اب میں پلیٹ میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں. ماشاءاللہ سے بہت مزے کا، بہت ذائقے دار پلاؤ بن کے ریڈی ہے. آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.